7 चुल्लू जल या तुम्हारे हाथ में जो लोटा होता है पानी का, उस जल को जब डालते हैं 7 बार धीरे 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 उत्तर की ओर मुख कर कर, दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर जब 7 बार जल दिया जाता है, दल चढ़ाया जाता है, 7 वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर शिव जी को चढ़ाया जाता है। कितना भी कष्ट का समय चल रहा हो, वो कष्ट का समय कट ही जाता है और कुछ अच्छी खबर मिलती जरूर है, कुछ अच्छा मिलता जरूर है। एक हरतालिका तीज के दिन फुलेरे का दर्शन, इधर हरियाणा में हरतालिका तीज होती है कि नहीं होती, हमको नहीं मालूम, नहीं होती। अगर नहीं भी होती है तो प्रयास करा करो कि शंकर जी के मंदिर में अगर कहीं हरियाणा में हरतालिका तीज नहीं होती है तो शंकर के मंदिर में अपनी तरफ से एक डलिया लेकर या बांस की छबड़ी लेकर उसमें मालाएं लटकाकर शंकर के ऊपर जैसे वो जलाधारी लगी रहती है वैसे फूल की फुलेरा लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा निवेदन है यहां बैठी हुई सारी माताओं से, आपके नजदीक में जो शिव मंदिर हो, प्रयास करना कि हरतालिका तीज के दिन अपनी तरफ से एक फुलेरा अपने घर में तैयार कर लो, माला ही तो लटकाना, एक फूल झूमर जैसा, झूमर जैसा। हो सका तो हम कल बताएंगे, बोलेंगे इनको यादव परिवार में वर्धन जी की माता जी को या उनकी चाची जी को बोलेंगे तो वो बना के लाएंगी, तो हम आपको दिखाएंगे कल कि फुलेरा कैसा होता है। एक गोल या चौकोर कोई रिंग, उसके अंदर मालाएं लटकी, फुलेरा वो लगाया सामने, देखो पीछे लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, कैमरे वाले उसको जरूर दिखाएंगे। प्लास्टिक के फूल का नहीं, ताजे फूल का, घर में मिल जाए फूलों या बाजार से माला लेकर उसका निर्माण करो, प्रयास करो। कहते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन 7 पत्ती 7 जल के पात्र चढ़ाने से जो फल मिलता है, वो फल केवल हरतालिका तीज के फुलेरे का दर्शन कर कर हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आधा कष्ट उस फुलेरे के दर्शन से समाप्त हो जाता। उस फुलेरे दिल से करिएगा इस व्रत शिव महापुराण कथा को, कि व्रत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा व्रत है, तो उसको छोटा करने का भी तो तरीका शास्त्रों में कहा गया है। गुरुजी, हरतालिका तीज का व्रत इतना भारी होता है, करवा चौथ का व्रत इतना भारी होता है, तीज का व्रत इतना भारी होता है कि हम कुछ भी नहीं खाते, यहां तक कि मुख में जल भी आता है ना तो उसको भी हम निगल नहीं सकते। अब इतना भारी व्रत, और शास्त्र कहता है कि हरतालिका तीज का उद्यापन तो पहले होता ही नहीं, एकादशी का तो हो जाता है। और यहां तो हरतालिका तीज का, अब एकादशी का तो आप 26 एकादशी जब आपकी पूरी हो जाए, 3 वर्ष बाद अधिक मास आ जाए, 26 पूरी एकादशी का व्रत करो, तुम 11 पे करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, 26 एकादशी पर जब व्रत करोगे तो ये आपके ऊपर है, 26 पर करो। पर हरतालिका तीज का जो व्रत है, इसका उद्यापन तो ना तो पहले होए और इसका उद्यापन ना 13 वर्ष के पहले होए, इसका उद्यापन तो जब तक कन्या हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नारी हो, चाहे पुरुष हो, हरतालिका तीज का अगर उसको उद्यापन करना है तो 13 वर्ष तक तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इसका उद्यापन होता है।
नहीं तो कहीं कहीं की माताएं तो बड़ी होशियार सोच के बैठी थी कि अब की साल उद्यापन कर। तो 13 वर्ष अगर आपके हो गए व्रत करते करते हरतालिका तीज का, हरतालिका तीज जानते हो ना? तेरह वर्ष अगर आपके हो गए भगवान की भक्ति को धारण करते करते, 13 वर्ष अगर आपके हो गए हैं भगवती स्मरण करते करते, उसके बाद में आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से आप व्रत का उद्यापन करो, कोई मना नहीं। पर यदि आप उद्यापन कर रहे हो और आपका मन है कि मुझे उद्यापन करना ही है, तो 13 वर्ष तक जिस भाव से आप भगवान का व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, उसी भाव से आप उसको करें। गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले आ जाती है, सहज भाषा में समझ लो तीज को, हस्त नक्षत्र तृतीया। उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है हरतालिका तीज का पूजन अगर आप कर रहे हो, और हरतालिका तीज का अगर आप स्मरण कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जरूरी है तो शंकर भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उनके ऊपर उनकी 5 कन्याओं का होना जरूरी है। मतलब ऊपर फुलेरा बंधना जरूरी। फुलेरा का मतलब जानते हो? एक जैसे शंकर भगवान नीचे विराजमान है और ऊपर जो जलाधारी बनती है ना, तो जलाधारी की जगह पर शंकर भगवान की हरतालिका तीज के दिन जब नारियां पूजन करती हैं, माताएं पूजन करती हैं, कन्याएं पूजन करती हैं, तो उस पर जलाधारी की जगह फुलेरा बनता है। मतलब फूल की मालाएं उसमें लटका दी जाती है। अब कितनी माला लटकाना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कम से कम 5 माला उसमें होना जरूरी है, और 5 से ज़्यादा भी लटकाओगे चलेगा, पर 5 से कम नहीं होना चाहिए फुलेरा। 5 कौन कौन है ये? जया, विषहरा, सामरीवारी, दौतली, देव। शंकर भगवान की 5 बेटी है। इससे अधिक अगर आप लटका रहे हो तो शंकर भगवान की और भी बेटियों का व्याख्यान है। मनसा है, अशोक सुंदरी है, ये शंकर भगवान की पुत्रियां। नर्मदा जी का स्मरण आ जाता है, नर्मदा है। तो ऐसा बेटियों का तो आप ज्यादा लटकाओगे चले जाएगा, पर कम नहीं। जैसे हरतालिका तीज का जो उद्यापन होता है, उद्यापन में एक सबसे मुख्य चीज क्या होती है कि जो भी आप वस्तु दान दे रहे हैं, जो भी आप वस्तु समर्पित कर रहे हैं, हरतालिका तीज के उद्यापन में जो भी सामग्री आप दे रहे हैं वो 5 होना चाहिए। जैसे फुलेरा का वर्णन किया कि फुलेरा 5 माला से ज्यादा होगा चलेगा, पर 5 से कम नहीं, अधिकता में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, पूज्य गुरु जी द्वारा आप जान ही गए हैं कि हरतालिका तीज के दिन आपको क्या क्या करना है। तो आपको सबसे छोटा और सरल उपाय कि आपको 5 वृक्ष की पत्तियों को आपको श्री बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित करना है। इससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी, संकट, कष्ट, बाधा की घड़ी हो रही हो तो वो ख़त्म हो जाएगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। तो दोस्तों, आप यह 5 वृक्ष की पत्तियों वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। और एक उपाय, 7 चुल्लू जल यानी 1 लोटे से 7 बार उनके ऊपर जल समर्पित करना है। एक बार चढ़ाना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर चढ़ाना है। ऐसे करके आपको 7 बार जल चढ़ाना है और 7 वृक्ष की पत्तियां उनके ऊपर समर्पित करना है। हो गया। और एक उपाय, आप अपने घर में अगर शिवलिंग रखे हैं तो आप उनके ऊपर फुलेरा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए ये किस प्रकार से फुलेरा लगाया गया है। फूलों से उनको चारों तरफ से सजा दिया गया है। और हाँ, इस पे 5 लरियाँ अवश्य होनी चाहिए। माला की 5 लरी लगानी चाहिए उस पे, जो
भगवान शंकर की 5 पुत्रियों का प्रतीक होता है। और दोस्तों यह व्रत, इस व्रत में उद्यापन के विषय में भी पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह व्रत जो है उद्यापन नहीं किया जाता। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। बाकी सभी व्रतों का तो उद्यापन होता है, परंतु अगर कोई उद्यापन करना चाहता है तो वह इस व्रत को कम से कम 13 वर्ष तो अवश्य ही करे। 13 वर्ष होने के बाद ही इस व्रत का उद्यापन वह कर सकता है। तो दोस्तों आप सबको यह जानकारी कैसी लगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।